हिमाचल का सेब, ठियोग का। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द इफी एक्सप्लोरर एंड टुडे हम लोग स्पीति ट्रिप शुरू करने वाले हैं अपनी। और इस टाइम हम लोग हैं शिमला में। इस जगह को बोलते हैं शराबड़ा करके है। यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं यहाँ पे। और हम लोग से मेरा मतलब है मैं खाली अकेली नहीं हूँ। मिलिए इन 9 अनजानों से जो मेरी की तरह स्पीति के सफ़र का पहली बार मज़ा लेने के लिए तैयार थे। जिंदगी ज़्यादा ही मज़े ले रही है और हम मज़े लेते लेते सबके साथ यहाँ पहुँच गए हैं। ख़ास तौर से आपके साथ एक ट्रिप था पक्का और शुरू हो चुका है। बहुत मुश्किल से छुट्टियाँ लेके आए हो बस। दिस इज माय फर्स्ट सोलो ट्रिप निहारिका के साथ। ऐसे स्पीति के लिए वी आर एक्साइटेड। स्पीति जाने से पहले हम लोग किन्नौर वैली कवर करते हुए जाएंगे। रात को हम लोग दिल्ली से निकले और दिल्ली से निकलने के बाद हम लोग ने वॉल्वो करी। वॉल्वो करके हम लोग ओवरनाइट जर्नी करके शिमला पहुँचे। शिमला में हमको अपना टेम्पो ट्रैवलर मिल गया और टेम्पो ट्रैवलर बैठ के हम लोग फ्रेश होने के लिए ब्रेकफास्ट करने आ गए। और अब ब्रेकफास्ट कर लिया है, 9:30 बज रहे हैं। हम लोग यहाँ से निकलेंगे फॉर सांगला। एक्चुअली ना मैं पिछली बार आया था ना तो वो बस में एक बंदा था, वो पूरे रास्ते दुखी करके गया था। मेरे को बार बार वही फेस भी आए भाई कसम से। मैंने निकाली, हाथ मोड़ा तो दो निकाली, दोनों खाई। शिमला से सांगला की जर्नी है तो बहुत लंबी, लगभग 8 घंटे। लेकिन सरकार, आप हिमाचल में हैं। यहाँ सफर यूं ही पहाड़, जंगल और वादियाँ देखते देखते कट जाता है। तो व्यूज की जगह हमने एक रैंडम पॉइंट पे रोका है जहाँ पे हम लोगों को सेब का बगीचा देखने मिलेगा। क्योंकि ठियोग वाले एरिया में बहुत सारे एप्पल ऑर्चर्ड्स होते हैं, तो वही हम लोग देखने आए हैं अभी। ठियोग में तुम चारों तरफ नज़र घुमा दो, तुम्हें एप्पल्स ही एप्पल्स मिल जाएंगे। और अभी वो लोग जिसे होता है ना, हार्वेस्टिंग चल रही है एप्पल्स की, वो टाइम है तो पूरे राइप हुए हुए हैं और लोग उन्हें पिक कर रहे हैं। यहाँ पे एप्पल की ट्रीज़ पर इन्होंने ना नेट बिछाई होती है ताकि मॉइस्चर से, स्नो से थोड़ा बचाव हो सके। हमारे सबके पास ही देखो तिजोरी क्या बहुत है यहाँ के लोकल का प्याज। ये जेब में ये कर लो, डायरेक्टली ज़ूम इन देख लो। चोरी वोरी कुछ नहीं करी हम लोगों ने, एप्पल्स इन्होंने खुद ही दिए हमें। फिलहाल हम अपनी नेक्स्ट पिट स्टॉप की तरफ जा रहे हैं, रामपुर की तरफ बेसिकली। स्टिकर लग जाएंगे फिर ये महंगे महंगे बिकेंगे। अभी रेट पूछा था इन लोगों से, ये तो कह रहे थे फ्री में ले जाओ। 300 की पेटी। हमें कितने की मिलेगी? 450 आते आते। लोग यार अभी सो रहे हैं क्योंकि जर्नी बहुत लंबी है। रात को कोई ढंग से सोया नहीं था और मेरे बोलते बोलते कहीं उठ ना जाए। बट सब लोग सो रहे हैं अभी और हम लोग रामपुर पहुंचने वाले हैं इन अबाउट हाफ एन आवर। रामपुर में 15 मिनट का ब्रेक लेके फिर हम लोग आगे पहुंचेंगे। तो हम लोग अभी पहुंचे हैं रामपुर में और हमने एज़ यूजुअल होटल नॉनअप के आगे गाड़ी खड़ी कर दी है। अभी इन लोगों को पदम पैलेस एक बार दिखाती हूँ। मैंने तो ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, नहीं देखा तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे देख लेना। ये है अशोक जी। इन्होंने हमारे पिछले ब्लॉग में कहानी बताई थी पदम पैलेस के बारे में। आप पहले ये बताओ कैसे लगा आपको मेरे से दोबारा मिलके? हम चाहते हैं कि आप बार बार आएं। हम बार बार आएंगे और हम रामपुर को दोबारा आकर अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अब पुराने रास्तों से होते हुए नई मंजिल पहुंचना था। जब मंजिल के रास्ते पतले और पहाड़ ऊंचे हो जाए तो समझ जाना आप किन्नौर पहुंच गए हो। एज यूजुअल किन्नौर इज किन्नौर। यहाँ पे स्लाइडिंग ब्लास्टिंग सब होता रहता है। तो अभी आगे स्लाइडिंग हो रही है कि ब्लास्टिंग हो रही है हमको पता नहीं है, बट हम लाइन में खड़े हो गए हैं। कैसा लग रहा है? भट्टी बन गई आपकी? बहुत ही स्वेटिंग हो रही है, गर्मी लग रही है। एक्सपेक्ट ही नहीं किया था इतनी गर्मी होगी। तेरे को चाहिए?
तो ऐसे लोकल्स यहाँ पे खड़े हो गए हैं, देख रहे हैं कि कौन सा पत्थर गिरा था और कौन सा शायद गिरने वाला है। फिर भी लोग यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं जो कि इनको नहीं करनी चाहिए। और ये सुन के एक गाड़ी आगे चली गई। तो बहुत ही लंबे सफरिंग के बाद हमें वांगटू में जाकर एक ढाबा मिला है, एवरेस्ट ढाबा के नाम से। हम लोग एक्चुअली कोई चोटी वाले का ढाबा ढूंढ रहे थे बड़ाल में, और आई थिंक मिस हो गया हमसे। 5 बज रहे हैं, उस हिसाब से खाएंगे। मैं अपना थुप्पा एंजॉय कर रही हूँ। यहाँ पे ये लोग नेटवर्क के पीछे परेशान हो रहे हैं। मेरा नहीं आ रहा यार, चला गया, अब आएगा भी। वैसे तो हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे, लेकिन ये सनसेट वाला रोड ट्रिप का पार्ट भुलाए नहीं भूल पाएगा। एंड वुड यू बिलीव, गाड़ी में बैठे बैठे मूनराइज भी देख लिया। Miles full of magic. तो 350 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग पहुंच गए अपने होटल एप्पल व्यू, जिसको हमने पहले अल्पाइन व्यू पढ़ लिया था, और हम 1 किलोमीटर आगे पहुंच गए थे। बाय द वे वी आर स्टेइंग इन रक्षम, ये सांगला वैली में है। ये अपने कमरे हैं बेसिकली। ये कमरा है इस प्रॉपर्टी में, ये कमरा है, ट्विन बेड है अंदर। कमरे के अंदर जाके कमरा मिल जाएगा, ट्विन बेड। तो ऐसा सीन है। हम बहुत लेट हो गया है, 8:30 हो गए हैं। विल हैव आवर डिनर। जल्दी से खाना खाकर हम जल्दी से सो गए और आराम से उठे। अगले दिन यहाँ से चितकुल का एक चक्कर लगा कर आना था। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जल्दी तो नहीं उठे क्योंकि नींद पूरी करनी थी। सब 2 दिन के थके हुए थे। 8 बज रहे हैं अभी, बट सुबह भी मैं उठी थी वॉशरूम के लिए। तो मेरे वॉशरूम सीधा ऐसे एकदम डायरेक्ट व्यू की तरफ है। तो जो नज़ारा मैंने देखा वो कुछ ऐसा था। किन्नौर बेल्ट की खासियत ये है कि यहाँ पे अभी भी आपको विलेज वाला एसेंस मिल जाएगा। इवन चाहे वो बड़ा सा विलेज हो, चाहे वो छोटा सा विलेज हो, या आप चितकुल आगे हम जैसे जाने वाले। दो बहुत मॉडर्न घर भी आ गए हैं, बट जैसे वेजिटेबल गार्डन देख रहे हो, और कोई सुबह शोर शराबा नहीं होता। हाँ, आपको मॉडर्न चीज़ें मिल जाएंगी, बट वो जो एक एसेंस होती है, वाइब होती है, वो स्टिल इंटैक्ट है यहाँ पे। Now we are heading towards Chitkul, the last village towards Indo-Tibetan border. You said let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that, but can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house or clear out some shelves. You said whichever you feel. चितकुल में है और नीचे बासपा के पास जाना तो बनता ही है। अभी सब लोग को मैं नीचे उतार के सिर्फ नदी के पास लेके जा रही है। थोड़ा कॉशियसली सब उतर रहे हैं। एक बंदा हमारा आगे पहुंच गया है। I don't know about that. I don't know about that. Let's call some friends over for a game of poker or so. Well, I don't know about that. मज़ा आ रहा है, घर को भूल चुके हैं। नज़ारा बेहतरीन है। It is fun. It is amazing. This is my first trip with so many people. I usually travel by bike. बहुत अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशिंग। जो आप भीड़ देख रहे हो पीछे, धीरे धीरे जो आ रहे हैं, हमसे डर रहे हैं एक्चुअली। हम रुकेंगे तो ये चलना शुरू कर देंगे, हम चलेंगे तो ये रुक जाएंगे। 'Cause it's my lazy day, just wanna lazy away. Ain't gonna do a thing for the rest of the day. Jeez. You can try to seduce me, make me wanna play. I don't know about that. I don't know about that. I don't know about that. यार आई थिंक आप चितकुल मुझे कभी भी ले आओ, आई एंजॉय माई टाइम है। जो भी करते हुए, जैसे भी करते हुए, कुछ भी करते हुए। अब बस हम निकल रहे हैं यहाँ से, और हम लोग नेक्स्ट हमारा स्टॉप आई थिंक रिकांगपिओ में होगा।
व्यू के बाद हम लोग सीधा कल्पा। तो सब लोग अभी बास्पा से ऊपर आ गए हैं, पूछते हैं कैसा रहा एक्सपीरियंस। कैसा रहा? बढ़िया, मज़ा आया? पर पंगे मत लेना ज़्यादा। सुंदर था ना, लेकिन वर्ड्स अनबीटेबल लेकिन अपने आप को देख के। हाँ, दोबारा चलें? दोबारा अभी नहीं थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद।